शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जब भी बच्चे क्लास 9 से क्लास 10th में आते हैं तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भैया बेसिक मैथ्स लें या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लें। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और सीबीएसई ने कुछ अपडेट भी किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में सिमिलरिटी क्या है। तो देखो सिलेबस सेम है, आपको सिलेबस सेम पढ़ना है। 14 चैप्टर बेसिक मैथ्स वाले को भी पढ़ना है, 14 चैप्टर आपके स्टैंडर्ड मैथ्स वाले को भी पढ़ना है। भैया बुक सेम है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है, चाहे बेसिक मैथ्स वाले हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो, तो दोनों के लिए बुक सेम है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर चले जाता है तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले को ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा एक रेफरेंस बुक वगैरह सॉल्व करना पड़ता है अगर उनको अच्छा नंबर चाहिए तो। बाकी बेसिक जो बुक है वो यही है जो सीबीएसई रिकमेंड करती है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके ना, अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है इनमें। तो बेसिक मैथ्स की बात किया जाए तो लेवल ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो बेसिक मैथ्स में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो बेसिक टू मॉडरेट होता है। वहीं अगर स्टैंडर्ड मैथ्स की बात की जाए तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे चले जाएगा। बेसिक मैथ्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी 2026 में जो बोर्ड एग्जाम बच्चों ने दिया था, सीबीएसई ने कोई भेदभाव नहीं किया, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को अच्छे से स्वागत किया था दोनों का, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त पेपर बनाया था, ठीक है ना। तो इससे बच्चे लोग को ये तो अनुमान हो गया कि भैया कम प्रैक्टिस से तो काम नहीं चलने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट बेस पे काम करना होगा, रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। अब किन बच्चों को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, जिनकी कैलकुलेशंस वीक हैं या आगे चल के वो ज्यादा करके मैथ्स रिलेटेड फील्ड नहीं चूज करना चाहते हैं, वो बेसिक मैथ्स लें। जिनको कोर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, अभी मैं कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स के बारे में अच्छे से बात करूंगा। देखो कोर मैथमेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ते हैं, ये सब चैप्टर्स पढ़ते हैं। ओके, तो वो कोर मैथमेटिक्स में आता है। तो जो क्लास 11 में पीसीएम लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो जो है बेसिक मैथ्स ना ले। और जिनको ये कोर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है वो बेसिक मैथ्स ले लें, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो आगे चल के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज आर्ट साइड से पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स के साथ वो मैथ भी ले सकते हैं, अप्लाइड मैथ ले सकते हैं जिसको हम प्रैक्टिकल मैथ भी कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो आप कॉमर्स विथ मैथ भी ले सकते हो, कॉमर्स विदाउट मैथ भी ले सकते हो, लेकिन अप्लाइड मैथ्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। अभी कुछ चेंजेस हुए, मैं उसको डिस्कस करूंगा इस फील्ड से रिलेटेड। ओके ना, अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, उनकी कैलकुलेशंस वगैरह अच्छी है, ठीक है ना, मैथ सॉल्व करना उनको अच्छा लगता है, वो स्टैंडर्ड मैथ्स लें, ठीक है। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आगे चल के कोर मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड फील्ड को चुनना है आगे चल के, वो हमारे क्या ले बताओ, स्टैंडर्ड मैथ्स ले। हालांकि जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेता है, ठीक है ना, वो आगे चल के कोर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शंस खुले रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आगे चल के इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी वगैरह का पेपर देना है, ठीक है, वो हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स ले। जिनको डिफेंस में जाना है, डाटा साइंस वगैरह करना है, जिसको मैथ्स ऑनर से बीएससी करना है, आगे चल के मैथ्स का टीचर वगैरह बनना है, वो हमारे क्या करे बताओ, स्टैंडर्ड मैथ्स ले। ओके, अब बात करते हैं जो एक चेंजेस आया है, कैन आई टेक स्टैंडर्ड मैथ्स जिसका कोड 041 है इन क्लास 11th इफ आई टुक बेसिक मैथ्स इन क्लास 10th। तो अगर आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले लिया, ओके, तो क्या आप 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ना चाहते हैं? अगर आपका मन बदल गया, आपको डिफेंस वगैरह में जाना है, एनडीए करना है, आपको अफसर बनना है आर्मी में, या फिर आपको आईआईटी का भूत सवार हो गया कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है और आप अपना फील्ड चेंज करना चाहते हो, तो क्या आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं? तो यस, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया है। देखो, सीबीएसई का एक सर्कुलर जारी किया गया है, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया। देखो 2019 का जो सर्कुलर था सीबीएसई का, उसके तहत उन्होंने क्या किया बताओ, चेंजेस किया। सीबीएसई ने क्या चेंज किया था कि मैथ्स को दो लेवल पे हम क्या कर दिया, मैथ्स के दो लेवल कर दिए थे, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स।
ठीक है ना। 2019 का जो सर्कुलर आया था उसमें सीबीएसई ने ये बोला था, और ये 2020 के नए सेशन से लागू हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी 2025-26 में एक सर्कुलर आया, सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया, उसमें बोला कि भैया जो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए हैं, जो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए हैं क्लास 10th में, वो क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक शर्त पे ले सकते हैं। वो शर्त क्या है बताओ? वो शर्त यही है कि जो भी स्कूल के उनके हेड डिपार्टमेंट है, जो भी टीचर्स हैं उनके स्कूल के, ठीक है ना, उनको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, अगर वो परमिट करेंगे कि हाँ ये लड़के के अंदर कैपेबिलिटी है, तभी उनको जो है 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ले सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। धन्यवाद। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करें, शिक्षा पॉइंट का ज्वाइन कर लें, सॉरी। और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।